अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अमीन सरोवर फार्मासिस्ट। एक और छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं ईडीडी, और इसमें के दौरान एक टर्म यूज़ होती है एलएमपी। ईडीडी हम एक्चुअली बोलते हैं एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, और एलएमपी एब्रीवेटेड फॉर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, ये मैं बताता हूँ इसको, इसके बारे में आपको समझा देते हैं। ईडीडी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्यों कैलकुलेट की जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। मतलब कि अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसकी भी हम एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़लाँ डेट को जाके इसकी लेडी की डिलीवरी पॉसिबल है और इस डेट को डिलीवरी है, ताकि उसके हिसाब से सारी मैनेजमेंट की जा सके। ठीक है, तो ईडीडी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। नॉर्मली जो मैंने पहले भी बताया था कि प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है, और इसकी हम कैलकुलेशन फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली जो एलएमपी है ये वही है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या इसको लास्ट मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसमें जो उसकी फर्स्ट डेट होती है वहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं 40 वीक्स की, तो वो हमें कैलकुलेशन डेट दे देगा ईडीडी, जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है। फॉर एग्जांपल अगर आज 14 नवंबर है और आज मैं टेस्ट किया, फीमेल का टेस्ट किया है, तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना चाह रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि जी हाँ, आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ठीक है, वो किस डेट को स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था उसका लास्ट साइकिल, ठीक है, और आज 14 नवंबर है। तो हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर से 40 वीक्स या 210 डेज उसमें एडअप कर दें, और जो डेट आएगी वो उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, या उसको ईडीडी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक मैनुअल तरीकाकार है उसको एडअप करने का, लेकिन इसके लिए एक तरीका है जिसको ना फार्मूला है, जिसको नीगल्स रूल कहते हैं। ठीक है, नीगल रूल्स क्या कहता है कि जिस डेट को उसके साइकिल स्टार्ट हुआ था, मतलब कि इस केस में जो हमने बोला है इसका कि ये है 1 अक्टूबर, ठीक है, तो 1 अक्टूबर को फॉर एग्जाम्पल उसके मेंसेस स्टार्ट हुए थे और आज डेट है 14 नवंबर की, तो हम उसकी ईडीडी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसमें लीगल रूल ये कहता है कि आप उस डेट के अंदर 7 डेज ऐड कर दें। मतलब कि 1 अक्टूबर को साइकिल स्टार्ट हुआ तो 7 डेज ऐड किए तो वो बन गया 8 अक्टूबर। ठीक है, तो इसके बाद लीगल रूल ये कहता है कि 8 अक्टूबर है तो इसमें से 3 मंथ माइनस कर दें, आप सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से। ठीक है, अब अक्टूबर में से 3 मंथ माइनस करेंगे तो क्या आ गया, अक्टूबर से 1 मंथ पीछे है तो सितंबर आ गया, 8 सितंबर आ गया। 1 में 7 जमा किया था तो 8 अक्टूबर था। जब अक्टूबर में से आपने 1 मंथ माइनस किया तो सितंबर, 8 सितंबर आ गया। 8 सितंबर में से आपने 1 मंथ माइनस किया तो 8 अगस्त आ गया। उसमें से आपने 1 मंथ मजीद माइनस किया तो 8 जुलाई आ गया। तो जो आपकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 8 जुलाई होगी। आगे लीगल रूल कहता है कि आप ईयर को आगे से चेंज कर लें अगर ज़रूरत महसूस हो। इसका मतलब आपके समझाने के लिए समझा देता हूँ कि अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो ईयर चेंज कर दें। ईयर चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी, फॉर एग्जांपल अगर डिलीवरी जो मेंसेस आए थे 1 अक्टूबर को, ठीक है, और आप लेडी प्रेग्नेंट है नवंबर में, तो जब उसमें वो 9th मंथ का साइकिल चलेगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो है आपका वो दिसंबर क्रॉस होगा और नेक्स्ट ईयर आ चुका होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको मतलब कि जैसे कि 3 मंथ आप बैक हैं जुलाई, तो जुलाई 2023 में दोबारा आएगा, 22 में दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आप अपना ईयर चेंज कर लें। लेकिन अगर केस है फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, वो पुराना प्रीवियस केस ले लेते हैं, वो उसको जी 15 जनवरी को आ गई है मेंसेस आ गई। ठीक है, 15 जनवरी को मेंसेस आए थे, फेब में आके उसको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब उसकी ईडीडी कैसे निकलेगी, 15 जनवरी में 7 दिन हमने ऐड किए तो बन गया 22 जनवरी। ठीक है, अब 22 जनवरी में से आपने 3 मंथ माइनस कर रहे हैं, 3 मंथ माइनस किए तो 22 जनवरी के बाद 22 दिसंबर, ठीक है, फिर 22 नवंबर और फिर 22 अक्टूबर। अब जो अक्टूबर है वो तो सेम ईयर में आ जाएगा, तो इस केस में आपको ईयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो 15 जनवरी 2022 को उसका साइकिल स्टार्ट हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है नेक्स्ट मंथ में, और उसको आपने ईडीडी कैलकुलेट किया है, तो इस केस में आपको ईयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेटर ऑन मंथ जो होंगे, ठीक है, अगर मतलब कि वो 4 मंथ के मार्च अप्रैल
लेटर ऑन जो मंथ्स में अगर प्रेगनेंसी होती है तो ईडीडी कैलकुलेट करते हुए आपको जस्ट आगे ईयर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो मंथ और उसका जो एग्जैक्ट डेट है उसको कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल यही है कि आपने उसके अंदर जिस डेट को आपके मेंस स्टार्ट हुए थे उस दिन में उस डेट में 7 डेज ऐड करने हैं और उसमें से 3 मंथ माइनस कर देंगे तो आपकी ईडीडी आ जाएगी। ठीक है, ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी अच्छी से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इससे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।